नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। श्री अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट सी टेट सुपर टेट के लिए मॉडल पेपर करा रहे हैं। तो 22 नंबर मॉडल के पेपर के अंतर्गत इससे पहले हमने हिंदी के प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी मॉडल पेपर के पर्यावरण के 30 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 121 से। तो पहला प्रश्न आपका है कि किस नगर के प्रदूषण करने वाले जो उद्योग हैं उनको प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित किया गया है? आगरा, अयोध्या, मथुरा, हैदराबाद। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आगरा जो है वो यहाँ पर जो है वो सही होगा। फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन सही होगा। देखते हैं 122 कि सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण जो है इनमें से क्या है? शीशम, ढाक, यूकेलिप्टस, खेजड़ी। बताइए सी सामाजिक वानिकी के संदर्भ में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण जो है इनमें से क्या होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर खेजड़ी जो है आपका सही हो जाएगा। और खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपने सुना भी होगा। सीटेट में आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। अधिकतर जो मरुस्थलीय इलाके हैं वहां पर देखने को आपको ये मिलता भी है। और खेजड़ी जो है इसका उपयोग आपका औषधि के रूप में भी किया जाता है, पशुओं के चारा में भी किया जाता है, ईंधन के रूप में भी किया जाता है। और इसको टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा जैसे होता है ना मरुस्थलीय इलाके तो वो अधिक टेम्परेचर सहन करने की इसकी क्षमता होती है और इसको कम पानी की भी आवश्यकता होती है। तो इन सभी विशेषताओं के कारण आप कह सकते हैं सामाजिक वानिकी जो है इसमें इसे वरीयता दी गई है और बहुउद्देशीय वृक्ष के उदाहरण में जो है वो आ जाएगा। 123 प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाथी परियोजना की जो शुरुआत है वो 1992 में जो है वो हुई थी। बाघ परियोजना की शुरुआत 1974 में हुई थी। इस समय देश में संरक्षित जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत 96 राष्ट्रीय उद्यान और 550 अभयारण्य आते हैं। पहला प्राकृतिक वनस्पति मानचित्र 1987 में तैयार किया गया। इस तरीके से चार यहाँ पर दे रखे हैं। आपको बताना है इनमें से सही कौन कौन से हैं। बी, सी, डी या ए बी सी डी चारों। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो है वो कथन सही है। तो देखिए बाघ परियोजना आपका यहाँ पर 1974 लिखा हुआ है जबकि ये 1973 में जो है आपका स्टार्ट हुआ था। तो बी वाला तो यहाँ पर गलत है। हाथी परियोजना वाला जो सन है वो बिल्कुल आपका सही है। 1992 में ही जो है इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी। और इसका जो आरंभ हुआ था 1992 में झारखंड के सिंहभूमि जो जिला है वहां से स्टार्ट हुआ था। और देश में पहला हाथी पुनर्वास केंद्र अगर आपसे पूछा जाए कहां पर स्थापित किया गया तो हरियाणा में स्थापित जो है वो किया गया था। तो 1992 यानी ए वाला आपका ऑप्शन सही है। इस समय देश में संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत 96 राष्ट्रीय उद्यान और 550 अभ्यारण्य थे। तो सही है। पहला प्राकृतिक वानस्पति मानचित्र 1987 में तैयार किया गया था। तो जब देखिए ए और सी वाला कोई अकेला ऑप्शन ही नहीं है, डी बचा है तो डी भी सही होगा। ए सी डी करके इस तरीके से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको एक नहीं भी आ रहा है तो ये भी ध्यान रखिएगा डी वाला भी यहाँ पर सही है। 124 प्रश्न है। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। ये कथन जो है किसके द्वारा दिया गया था? ए फिटिंग के द्वारा, डार्विन के द्वारा, लैमार्क के द्वारा, डेविस के द्वारा। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, ये कथन किसका है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो आपका यहाँ पर पहला ही वाला ऑप्शन ए फिटिंग जो है वो सही हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा ये कथन दिया गया था। तो 25 प्रश्न है। पारितंत्र में मानव है सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या फिर अपघटक। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो मानव आपका कहीं ना कहीं शाकाहारी वाली चीजें भी खाता है, मांसाहारी भी वाली भी खाता है। अपघटक भले ना करे पर अब दो चीजें सही हैं तो सर्वाहारी के साथ ही आप जाएंगे। तो सर्वाहारी जो है उसमें आपका मानव जो है वो आ जाएगा। 126 प्रश्न। इनमें से किसी गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सबसे ज्यादा परसेंटेज देखने को आपको मिलती है? कोयला गैस, प्राकृतिक गैस, वायु अंगार गैस या फिर भाप अंगार गैस। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा? कोयला गैस, प्राकृतिक गैस, वायु अंगार गैस या भाप अंगार गैस। तो भाप अंगार गैस आपका यहाँ पर सही होगा जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसकी जो परसेंटेज में मात्रा होती है सबसे ज्यादा होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है। इसको लिखते कैसे, इसका आणविक सूत्र क्या होता है? तो CO इस तरीके से जो है इसे लिखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। विशेषता अगर बात करें तो एक रंगीन गैस होती है और हवा जो है उसमें ये गैस
उससे अगर कंपैरिजन करें उससे तो थोड़ी हल्की होती है ये जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है। और मैंने बताया ना जहरीली होती है, तो आप ये भी कह सकते हैं ऊंची सांद्रता में मनुष्य और जानवरों के लिए जो है वो विषैली होती है। अगला देखते हैं 127 कि सौर स्पेक्ट्रम की समस्त ऊर्जा के सर्वाधिक भाग का जो प्रतिनिधित्व है वो करती है पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, अवरक्त किरणें, माइक्रोवेव्स किरणें। कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो अवरक्त किरणें आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला 128 पौधे के किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? गुरुस्थलीय जल, यहाँ पर गुरुत्वीय हो सकता है था ऑप्शन में। सेकंड कह रहा है केशिका जल, थर्ड कह रहा है आर्द्रता जल और चौथा कह रहा है क्रिस्टलीय जल। बताइए कौन सा सही होगा? पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका क्रिस्टलीय जल जो है वो सही होगा। क्रिस्टलीय जल जो है, क्रिस्टलीय नहीं केशिका, सेकंड वाला यहाँ पर देखिए, क्योंकि केशिका में क्या होता है पानी ऊपर चढ़ता है ना। केशिका जल आपका सही होगा। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो केशिका जल जो है ये अवशोषित करते हैं, ये आपका जो है वो सही होगा। आपने देखा होगा एक, आपको पहले क्या कराया जाता था, एक एक्सपेरिमेंट कराया जाता था। एक ऐसे केशिका नली होती थी, उसको जो है इस तरीके से डुबो दिया जाता था तो पानी का जो लेवल होता था वो चढ़ जाता था। बस उसी सेम सिद्धांत पर जो है जल अवशोषण का कार्य करता है, अगर आपने वो चीज देखी होगी। 129 प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। उत्पादक और जैव विविधता में विरोधानुपात जो है वो है। दूसरा कह रहा है व्यापारिक कृषि की उत्पादकता अधिक और जैव विविधता कम होती है। संकर फसलों और पशुओं के विकास से जैव विविधता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। घड़ियाल के लिंग निर्धारण में तापमान वृद्धि से व्यवधान उत्पन्न होता है। आपको बताना है सही कौन सा है। ए और बी सही है, सी और डी सही है, ए बी सी तीनों सही है, यानी डी छोड़कर, और ए बी डी सही है। कौन सा सही होगा बताइए। आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर जो सी वाला है, संकर फसलें और पशुओं के विकास से जैव विविधता में वृद्धि हो रही है, ये आपका गलत है और बाकी आपके जो है वो सही हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर ए बी और डी वाला जो है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 130 कि राजीव गांधी वन्य जीव अब जो संरक्षण पुरस्कार है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, वो दिया जाता है किस कारण दिया जाता है, या किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है? शैक्षिक और शोध संस्थाओं को दिया जाता है, वन और वन्य जीव अधिकारियों को दिया जाता है, वन्य जीव संरक्षक जो है उनको दिया जाता है, या फिर ये सभी? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर, तो इसमें देखिए जो जो भी संरक्षण का कार्य करते हैं, वन और वन्य जो जीव संरक्षण है, वन्य जीव संरक्षण पर जो प्रभाव डालते हैं उनको दिया जाता है। तो थर्ड वाला तो आपका ऑप्शन सही है। पर अगर उसका संबंध में कोई कार्य कर रहा है, जैसे वन और वन्य जीव अधिकारी हैं, तो उनको भी आपका दिया जा सकता है। दो ऑप्शन सही है तो शोध, शैक्षिक और शोध संस्थाएं भी आ जाएंगी, तो ये सभी ऑप्शन के साथ जाएंगे, वो ज्यादा आपका जो है वो बेहतर होगा। और अगर आपको ऑप्शन में ऐसे देखने मिले कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए व्यक्ति को दिया जाता है, तो वो ऑप्शन ज्यादा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वन्य जीव जो संरक्षक है उसमें भी व्यक्ति आ रहा है, वन और वन्य जीव अधिकारी जो है उनमें भी व्यक्ति आ रहा है। तो इसलिए दो ऑप्शन है, इसलिए हम पहले वाले ऑप्शन को भी साथ में ले रहे हैं, इसलिए ये सभी ऑप्शन ले रहे हैं। पर जो आपका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कि वन्य जीव जो है उसके संरक्षण के लिए व्यक्ति को जो है वो दिया जाता है। और राजीव गांधी वन्य जीव जो संरक्षण पुरस्कार, उसके अलावा भी बहुत से पुरस्कार होते हैं, जैसे गोल्डन पांडा पुरस्कार हो गया आपका, ग्लोबल 500 पुरस्कार हो गया, यानी पर्यावरण के जो क्षेत्र में ही दिया जाता है। 131 प्रश्न आपका कि कोशिका में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रभावित होने वाला भाग है केंद्रक, कोशा या झिल्ली तंत्र, कोशिका भित्ति, या फिर प्लाज्मोडेस्मेटा। और जो पुरस्कार की धनराशि है राजीव गांधी वन्य जीव जो संरक्षण पुरस्कार है, उसमें 1-1 लाख रुपए के 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, अगर धनराशि आपसे पूछ ली जाए। बात करते हैं आंसर की नीचे वाला कि कोशिका में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रभावित होने वाला भाग जो है वो इनमें से कौन सा है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कोसा या झिल्ली तंत्र, आपका यहाँ पर जो है वो सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। इसको हम और क्या कहते हैं, तो मेम्ब्रेन सिस्टम कह सकते हैं। तो आपका यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। 132 प्रश्न है, काले वन पाए जाते हैं फ्रांस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में, या फिर रोमानिया में। बताइए कौन सा, कहाँ की जो है ये विशेषता है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी अवश्य सभी लोग करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। लाइव टाइमिंग तो दोपहर के 3 बजे की भी है, शाम के 8 बजे की है। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपके काले वन पाए जाते हैं
तो आपका जर्मनी जो है यहाँ पर ऑप्शन सेकंड वाला जो है वो सही होगा। काले वन जर्मनी में जो है वो पाए जाते हैं। 133 प्रश्न आपका कि अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? पारा, लेड, मैग्नीज, कैडमियम। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है कि जो अखबार है उसमें कौन सा विषैला तत्व होता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका जो लेड है ये आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। लेड जो है ये आपका विषैला तत्व होता है। 134 प्रश्न है, इनमें से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव जो है वो रखा? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड। कौन सा इनमें से सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन में जो दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग न्यूजीलैंड जो है आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका 135 प्रश्न कि पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार जो है वो क्या होता है? उत्पादक, पोषण संबंध, ऊर्जा प्रवाह या फिर अपघटक। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र के पादपों और प्राणियों के पारस्परिक संबंध को हम पोषण संबंध जो है इसके साथ दर्शाएंगे। तो आपका ऑप्शन सेकंड वाला सही होगा। अगला है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत देश की कुल कितनी नदियों को लिया गया है? 34, 10, 20, 25। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर आंसर की बात करते हैं 34 सही होगा। 33 भी देखने को मिलता है तो अप्रोक्सीमेट 34 ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। 137 प्रश्न है भारत का वो अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या जो है वो पाई जाती है? दुधवा, काजीरंगा, मानस, नंदा देवी। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आपको बताना है भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या जो है वो पाई जाती है। आंसर की बात करते हैं दुधवा, काजीरंगा, मानस और नंदा देवी में तो काजीरंगा आपका यहाँ पर जो है वो। वैसे काजीरंगा के साथ हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक सींग वाले गैंडे के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। मानस के साथ हम जाते हैं। काजीरंगा जो है वो आपका एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसके लिए पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में आप कह सकते हैं जो है वो प्रसिद्ध है। तो इसलिए हम इस वाले ऑप्शन के साथ जो है वो नहीं जाएंगे। काजीरंगा जो है नहीं जाएंगे, मानस के साथ जाएंगे। मानस जो है वो अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या जो है वो देखने को मिलती है। अगला देखते हैं 138 प्रश्न अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? जल का, खनिज का, वायु का, ऊर्जा का। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अवसादी जो चक्र होता है उसमें किसका प्रवाह जो है वो होता है? तो आपका आंसर यहाँ पर खनिज जो है वो सही होगा। ये ध्यान रखिएगा अगर अवसादी चक्र आपसे पूछा जाए तो खनिज से संबंधित होता है। सेकंड वाला सही होगा। 139 प्रश्न ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी जो है वो कौन सी है? सीएफसी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी जो है वो कौन सी है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर मीथेन जो है वो सही होगा। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी। अगला देखते हैं आपका 140 प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में विकसित देशों द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका उत्सर्जन कम करके 1990 के स्तर पर लाने का निर्णय जो है वो लिया गया है? स्टॉकहोम सम्मेलन, कोपेनहेगन सम्मेलन, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन। बताना है आपको किस सम्मेलन में विकसित देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करके 1990 के स्तर पर लाने का जो निर्णय है वो लिया गया। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन जोहान्सबर्ग सम्मेलन। ये वैसे आंसर नहीं होगा जोहान्सबर्ग सम्मेलन क्योंकि इसमें बात की गई थी और इसके बाद मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था ना इसमें सारी चीजें आई थी। देखिए क्या हुआ था जो जोहान्सबर्ग सम्मेलन तो हुआ कब था तो ये हुआ था आपका वही 2002 में। 2002 में हुआ था और जो रियो सम्मेलन था इसके 10 साल बाद हुआ था। 1992 में रियो आपका हुआ था सम्मेलन तो उसी के बाद जितना भी ईयर बढ़ता है उसको हम रियो में जितने ईयर होते हैं वो जोड़ कर बोलते हैं। जैसे 10 साल बाद हुआ तो रियो प्लस 10 इस टाइप से करके बोलते हैं। तो ये जोहान्सबर्ग हुआ था आपका। और जोहान्सबर्ग सम्मेलन में जो मेन सबसे मुद्दा था वो बात की गई थी सतत विकास पर विशेष बल दिया जाए। विशेष रूप से आपका विश्व एकजुटता की आप कह सकते हैं बात की गई थी जिसमें विश्व एकजुटता एक कोष था उसकी स्थापना पर भी सहमति जो है वो बताई गई थी।
मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में। यहाँ पर क्या हुआ था कि जब समय बढ़ रहा था तो कहीं ना कहीं कार्बन उत्सर्जन की दर बढ़ रही थी और ग्रीन हाउस गैसें जो हैं उसका उत्सर्जन धीरे धीरे देखने को मिल रहा था, तो इसलिए विकसित देशों द्वारा 2012 तक, 2005 में ये हुआ था, पर 2012 तक जो है ये लक्ष्य रखा गया था कि जो गैसों का उत्सर्जन है उसको कम करके 1990 के स्तर तक जो है वो लाने का प्रयास जो है वो किया जाए। तो विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के जो उत्सर्जन है उसको कम करके 1990 तक का जो स्तर है वहां तक लाना आपका था मॉन्ट्रियल सम्मेलन में। इसी के बाद एक और सम्मेलन आया था, बाली सम्मेलन 2007 में। उसमें क्या हुआ था कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसके उत्सर्जन की दर को 2050 तक, वर्ष 2000 तक, 2 सन है ना, तो 2050 आने वाला टाइम और जो पिछला ईयर बीत चुका है उसमें सन 2000 को बताया गया था कि आगे आने वाले 2050 तक जितना भी आपका समय आगे आएगा उसमें 2000 तक जितना कार्बन उत्सर्जन था उसकी दर को जो है कहीं ना कहीं लाने का निर्णय जो है वो लिया गया था, तो वो उसके बाद आया था। पर आपका आंसर यहाँ पर मॉन्ट्रियल सम्मेलन सही होगा। 141 प्रश्न है, सही मिलान करना है आपको। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। आपको देखना है ए का बी किस में है। ए का जो है बी पहले वाले ऑप्शन में है और फोर्थ में है, तो सेकंड वाला भी ऑप्शन कट गया, थर्ड वाला ऑप्शन भी कट गया। उसके बाद बी का देखिए ए दोनों में है, तो विश्व वानिकी दिवस जो है आपका 20 मार्च, आपको नहीं भी पता होगा तब भी आप आसानी से टिक कर लेंगे। विश्व ओजोन दिवस और विश्व मितव्ययिता दिवस में ओजोन दिवस सभी को पता है कब मनाया जाता है, तो आपका ये 15 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये से मैच हो जाएगा। डी का सी देखिए केवल केवल फोर्थ वाले ऑप्शन में ही है, तो बस फोर्थ वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सी का डी ऑप्शन है विश्व मितव्ययिता दिवस, वो 30 अक्टूबर को मनाया जाता है, उसको भी आप ऑप्शन के जरिए टिक कर सकते हैं, तो आंसर आपका डी वाला सही होगा। 142 प्रश्न वे मृदाएं जिसमें विभिन्न पोषक विलेय जो है उनकी इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? सुपोषी, कुपोषी, दोमट या फिर बलुई, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायक की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे हम सुपोषी के नाम से जानते हैं। अगला है टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, डॉक्टर वंदना शर्मा, डॉक्टर जी सी पांडे, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक, आंसर की बात करते हैं, वंदना शिवा जो है इनकी फेमस पुस्तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अगर ईवीएस में क्वेश्चन आएगी तो यानी बुक से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछा जा सकता है। 144 प्रश्न, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? बायोम, बायोटोप, इकोटोन या फिर सियर, बताइए कौन सा सही होगा। दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को आंसर की बात करते हैं तो इकोटोन आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। 145 प्रश्न है, इनमें से कौन सा विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, तो आपका न्यूजीलैंड हमने बताया था, न्यूजीलैंड आपका ऑप्शन सही होगा। 146 प्रश्न, डीडीटी की सांद्रता का उच्चतर पोषण संस्थरों में बढ़ता हुआ संग्रह क्या कहलाता है? जैविक आवर्धन, जैविक मूल्यांक, जैविक विभव या जैविक मान, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो जैविक आवर्धन आपका पहला वाला ही सही होगा। डीडीटी की सांद्रता का उच्चतर पोषण स्तर जो है उसमें बढ़ता हुआ संग्रह। 147 है, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं मांसाहारी, मृतोपजीवी पादप, शाकाहारी या प्रकाश संश्लेषी पादप, कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी पादप जो है वो सही होगा। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी जो है वो पूछा गया है। 148 है आपका, किसी भी बायो में प्राणी जीवन उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता और उसकी संख्या किस पर जो है वो निर्भर करती है? बायोम विशेष की वनस्पति पर, सकल बायोमास पर, जातियों के संगठन पर या वनस्पति की संरचना, सकल बायोमास और जातियों के संगठन पर, कौन सा इनमें से सही होगा? तो आपका फोर्थ वाला ज्यादा बेहतर है, वनस्पति की संरचना, सकल बायोमास और जातियों के संगठन पर। लेकिन लास्ट है आपका, इनमें से कौन सा जानवर पहले भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता पर अब विलुप्ति के कगार पर है? हुलाक गिब्बन, शेर की दुम वाला मैकाऊ, एशियाई चीता या हिमालयी ताहर, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर एशियाई चीता जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। आपसे क्वेश्चन एक ऐसे भी आता है कि जो संकटापन्न जो जातियां होती हैं उनको किस में जो है वो रखा जाता है, तो आपकी रेड डाटा बुक में रखा जाता है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। 150 प्रश्न, भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन जो है वो कब किया? 1972, 1980, 1992 या 2002? पर्यावरण विभाग का गठन। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 1980 के नियर बाई आपका 1980 ही दे रखा है, तो हम इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। वैसे आपको कहीं कहीं ऑप्शन ये 1983 भी देखने को मिलता है और कहीं कहीं 1980 भी देखने को मिलता है, तो सेकंड वाले ऑप्शन के साथ ही आप जाएंगे। 1980 ही याद रखिएगा, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है। इसके बाद के सेट से आपने क्वेश्चन लिया है कि बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसका जो समर्थन है वो इनमें से किस विचारक के द्वारा जो है वो किया गया? B.F. स्किनर, जॉन डीवी, एरिक एरिक्सन या फिर चार्ल्स डार्विन? इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।